subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, संधू एक्सपेरिमेंट चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज आपको हम जो मिनी इन्वर्टर का सर्किट बोर्ड होता है 100 वाट का, उसके बारे आज हम पूरी डिटेल में आप डायग्राम के साथ आपको जानकारी देंगे। किस प्रकार से ये काम करता है, किस प्रकार से इसमें कौन कौन से कंपोनेंट लगे होते हैं, आज आपको सभी जानकारी देंगे इस वीडियो में। आपको सब जानकारी देंगे इस वीडियो में। सबसे पहले ये 12 वोल्ट सप्लाई पर काम करता है। इसमें दो से डेढ़ से 2 एम्पेयर का ट्रांसफार्म की वरतों होती है। जो इसकी मेन सप्लाई 12 वोल्ट से आ रही है लाइन, वो एक तो वायर ट्रांसफार्मर के जो 12 का ट्रांसफार्मर है उसमें 0 पॉइंट पर लग जाएगी, और जो इसके साइड वाले पिन होते हैं ट्रांसफार्मर पर ये वाले, इसमें से सप्लाई यहाँ से ब्रिज रेक्टिफायर और दोनों साइड में ब्रिज रेक्टिफायर लगाकर एक यहाँ पर भी रेक्टिफायर लग जाएगा। यहाँ एक ओम रजिस्टर 18 वाट का लग जाएगा, इसमें कनेक्ट किया जाता है। इसमें सप्लाई के बाद दूसरी ओर भी इसी तरह डायोड लगाकर इसके दूसरे पॉइंट को कनेक्ट होता है। इसमें जे वाला और जे वाला, इसमें दो माउसपैड की वरतों होती है। इसमें पहले वाला माउसपैड इसकी ट्रांसफर की पहली लेग में, इसमें जो इसकी पहली लेग है, फर्स्ट लेग है, उसमें कनेक्ट है, और दूसरी वाली में भी इसी प्रकार से इसको कनेक्ट किया जाता है। माउसपैड के जो माउसपैड होता है उसमें 3 लेग हैं। पहली वाली DN और पिछली ग्राउंड, तो तीसरी इसकी सोर्स होती है। इसी प्रकार से पहली लेग पर DN है, वहाँ पर है माउसपैड की, उस पर इसकी पहली लेग को लगाया जाएगा। इसी प्रकार जो इसकी दूसरी लेग है सोर्स, उसमें एक 22 ओम का रजिस्टर लगाकर आईसी होता है SG 3526, उस पर जो आउटपुट है 16 नंबर पिन वहाँ से लग जाएगा। और इसी प्रकार जो इसका सोर्स होता है वो दूसरी आउटपुट A 13 नंबर पिन पर ओम रजिस्टर लगाकर लग जाएगा। इसी प्रकार इसकी बिजली पिन ग्राउंड है, उसको दोनों लेगों पर इसको दोनों माउसपैड की दोनों लेग पर इसको आपस में कांटेक्ट करने के बाद इसमें एक ओम रजिस्टर लग जाएगा, वहाँ पर इसे ग्राउंड में लग जाएगी। जो इसकी ग्राउंड है IC वहाँ पर लग जाएगा, और इसकी 15 नंबर लेग है IC की, वहाँ इसका ग्राउंड लग जाएगा, और इसकी 6 नंबर पिन पर भी ग्राउंड लग जाएगा। इसके 82 ओम रजिस्टर लगाकर इसकी 11वीं नंबर पिन पर इसे लगा दिया जाएगा। इसकी 10वीं लेग है जो, उसमें एक कैपेसिटर 63 वोल्ट IUF का लग जाएगा। इसी के साथ एक 470 ओम रजिस्टर को लगाया गया है। नाल ही उसके एक और कैपेसिटर लगा है जो कि 10.10 UF का है। इसके बीच में एक 1K का रजिस्टर लगाकर इसकी जो CS पिन है
आईसी की 7 नंबर उसमें लग जाएगा। उसमें लगाने के बाद जो इसकी ग्राउंड है उसे हम एक जो इसकी ग्राउंड वायर यहाँ से आ रही है मॉसफेट के, उसमें 2 कैपेसिटर लगाकर उनको जहाँ पर इसके ट्रांसफार्मर में बीच ओम रजिस्टर लगाकर इसमें लगाया जाएगा। इसमें 16 वोल्ट का जिंक डायोड लग जाएगा। यहाँ से इसको जो ट्रांसफार्मर है इसमें सप्लाई करेगा, उसे ऑन ऑफ करने में इसे हेल्प करेगा। इसी प्रकार से जो ट्रांसफार्मर की कॉइल है बनी होती है उसमें ये एसी करंट फ्लो करता है, जहां से इसमें दूसरी कॉइल में ट्रांसफार्मर के 220 वोल्ट आउटपुट मिलता है। जो इसके मॉसफेट हैं वो इसमें क्या काम करते हैं आपको बताएंगे। जिसके मॉसफेट हैं ये जो हमारी बैटरी का करंट डीसी होता है उसको ये एसी में बदल देते हैं, जिस कारण जिसमें जो ट्रांसफार्मर में एसी करंट जाता है वहाँ से इसे 220 वोल्ट को मिलता है। इसमें आप कोई भी ट्रांसफार्मर लगा सकते हो, जो 12 का होता है उसमें भी इसे चल जाएगा। इसे आप बहुत आसानी से बना सकते हो। जहाँ पर इसके ग्राउंड वायर आए हैं 12 वोल्ट वो भी लग जाएगी। इसमें पॉजिटिव है जो हमारी प्लस है बैटरी की, वो जहाँ पर 33 नंबर ओम रजिस्टर भी लगाकर यहाँ से लग जाएगी। इस प्रकार से ये काम करता है। और इसमें जो कैपेसिटर होते हैं वो क्या काम करते हैं, इसके जो भी करंट फ्लो करता है उसे उसकी वोल्टेज को जमा कर इसे देते हैं। जो इसके साथ जो करंट इसका फ्लो होता है वो इसको एक सार इसमें फ्लो होता है, उसे सहायता करते हैं। इसमें करंट जमा हो जाता है, इस करके इसमें कैपेसिटर यूज किए जाते हैं। जो इसके मॉसफेट हैं वो आप दे सकते हो। इसके मॉसफेट हैं इनका इसमें बहुत ही ख़ास तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। इसके बिना ये वर्क नहीं करेगा। जब भी इसके लोड आता है या कुछ भी आता है, ये मॉसफेट है ये ख़राब हो जाते हैं। कब भी इसमें बहुत ज़्यादा लोड दिया जाता है, जैसे कि ये 100 वाट का मिनी इन्वर्टर बनाया गया है, इसमें ज़्यादातर इसमें बहुत ज़्यादा करंट फ्लो होता है। जब इसमें लोड आ जाता है वहाँ से ही इसके मॉसफेट ख़राब हो जाते हैं या इसमें ब्लास्ट हो जाते हैं, जिस कारण मोटर काम करना बंद कर देता है। ये मॉसफेट हमारे घरों में और भी कंपोनेंट में पाए जाते हैं, जैसे टीवी, ऑडियो स्पीकर का सप्लाई बोर्ड में भी इस मॉसफेट का यूज किया जाता है। ज़्यादा वोल्टेज जहाँ इसमें एक ऐसी डीजे सेट होता है बहुत ज़्यादा लोड वाला, उसमें भी मॉसफेट को लगाया जाता है। इसी प्रकार हमारे मोबाइल में भी ये छोटे छोटे मॉसफेट होते हैं, जिस कारण हमारा मोबाइल की बैटरी चार्ज होती है। जब भी कभी भी हमारे मोबाइल में भी ये आईसी मॉसफेट आईसी बजता है, जो भी इसमें ख़राब हो जाता है, किसी भी कारण ख़राब होने पर हमारी मोबाइल जब भी हम चार्ज लगाते हैं जब तो बैटरी फूट जाती है, जब बैटरी ब्लास्ट हो जाती है। इसी प्रकार से ब्लास्ट होती है जबकि उसे आईसी काम नहीं करता प्रॉपर से, उसमें वोल्टेज ज़्यादा कम चले जाते हैं। ये वोल्टेज को कंट्रोल करता है, जो कि डीसी वोल्ट को एसी वोल्ट में बदल देता है। जिस प्रकार से
हमारे मोबाइल भी ख़राब हो सकता है। इसमें इसका यूज हमारे मोबाइल चार्ज में किया जाता है, जिसमें कि मोबाइल चार्ज में उसके छोटा या ट्रांसफार्मर होता है, उसके बीच में एक इसी प्रकार का आईसी लगाया जाता है जो मॉसफेट आईसी होता है, वो कि इस करंट को फ्लो होने में सहायता करता है, इसे कंट्रोल करता है, इसको रेगुलेटर करके इस करंट को सप्लाई करता है। जिस प्रकार से ये ख़राब हो जाता है, हमारा चार्ज काम करना बंद कर देता है। इसी प्रकार से इसमें भी ये मॉसफेट काम करते हैं, जिस प्रकार से हमारा जो ये मिनी इन्वर्टर का सर्किट बोर्ड काम करता है। इसमें बहुत ही ज़्यादा कंपोनेंट नहीं लगे होते, इस बहुत ही मिनी इन्वर्टर का सर्किट बोर्ड है। आप इसे घर पर बहुत ही आसानी से बना सकते हो। हमारे चैनल पर जाकर इसकी वीडियो भी देख सकते हो, आप वहां से भी इसे बना सकते हो। इसी प्रकार हम देखेंगे कि जो 1500 वाट का पावर इन्वर्टर होता है, उसका सर्किट बोर्ड किस प्रकार से काम करता है, उसमें कौन से मॉसफेट लगे होते हैं और कितने मॉसफेट लगे हुए हैं हम जानेंगे। इसमें वही आईसी लगा होता है SMG 3525, जो इसको कंट्रोल करता है। इसमें 3 एक साइड मॉसफेट लगे हैं, 3 एक साइड। इसमें टोटल 6 मॉसफेट लगाए जाते हैं, जिससे इसके वाट को इंक्रीज किया जाता है। इसमें IRF 3205 का मॉसफेट का नंबर है, वो इसमें लगाया जाता है, जो कि इसकी वाट लगभग 200 वाट का एक मॉसफेट होता है, जो एक IF-Z44 मॉसफेट है, उसके 100 वाट ही काम करता है। इसमें अलग अलग प्रकार से मॉसफेट लगाए जाते हैं, जिसके वाट ज़्यादा भी होते हैं, जिसके वाट कम भी होते हैं। इसमें उसी तरह से इसे बनाया गया है, आप देख सकते हो सर्किट बोर्ड में, जिसकी 15 लेग है उसके प्लस लगाया गया है, और इसमें DC 13 नंबर लेग में भी इसका बैटरी का प्लस को कनेक्ट किया गया है। इसी प्रकार आउट भी 14 नंबर पिन में इसकी मॉसफेट की जो गेट है, जहाँ पर इसका गेट है, आप ग्राउंड भी कह सकते हो इसे, इसमें गेट में लगी हैं पिन। इसके बीच 100 ओम का रजिस्टर लगाकर इसी प्रकार इसी वायर के साथ दूसरे भी गेट को कनेक्ट किया है। इसी प्रकार तीसरे को भी इसमें 100 ओम का रजिस्टर लगाकर इसे लगाया गया है। जो इसमें इसका ड्रेन लेग है, उसमें एक साथ में 3 को इकट्ठा कर इसके ट्रांसफार्मर की एक लेगर पर लगाया गया है, जो फर्स्ट वाली लेग होती है उसमें लगाया गया है। इसी प्रकार दूसरी लेग है जो उसको इसके ग्राउंड मानकर, जो इसका सोर्स है उसे ग्राउंड में बदल दिया गया है, जो इसके जहाँ पर 12 नंबर लेग में लग जाएगी। आप इसमें लगा सकते हो, यहाँ पर भी इसका चिन्ह दिया गया है ग्राउंड का, जहाँ भी लिखा है ग्राउंड लेग है। जो इसमें सोर्स है वो तीनों की एक साथ होकर इसमें 12 नंबर लेग में लग जाएगी। इसी प्रकार जो 11 नंबर लेग है उसको भी पहले जैसे लगाया गया है। इसकी आउट ए आईसी की आउट ए है, जिसमें 100 ओम का रजिस्टर लगाकर मॉसफेट के गेट पर लगाया गया है और दूसरे पर भी
इसी प्रकार गेट पर लगाया है, तीसरे पर भी इसी प्रकार गेट पर आ जाएगा। और जो इसका ड्रेन लेग है उसको तीनों को एक साथ करने के बाद इसकी तीसरी लेग है ट्रांसफॉर्म की, उस पर लग जाएगा। और इसमें जो ट्रांसफार्मर लगाएंगे उसमें एक 1K का रजिस्टर लगाकर दोनों साइड में इसे एक कैपेसिटर लगा दिया गया है 100N UF का, दोनों साइड में इसे लगाकर इस प्रकार से इसका जहाँ से प्लस आ जाएगा, इसका भी जहाँ प्लस आ जाएगा, और जहाँ पर मेंस इसमें 100K का रजिस्टर लगाकर, यहाँ पर आप 100K का रजिस्टर भी लगा सकते हो, 1K का भी एक ही है। यहाँ पर इसे यहाँ से इसे VV प्लस को जो 12 वोल्ट है जहाँ पर दी गई है, ये दोनों में साथ में कांटेक्ट करने पर ही इन्वर्टर ऑन ऑफ होता है। जो इसे हम लग से इसको वायर में जो है इसकी वायर है उसमें बीच में स्विच लग जाती है, वहाँ से इसे कट भी हो जाता है सप्लाई और इसमें चालू की जाती है। इसमें जो इसके सोर्स है वो 3 को जहाँ पर ही 12 नंबर लेग पर ही लग जाएगी। और ये आईसी की बात करते हैं, जो इसके कंपोनेंट लगे होते हैं, ये जहाँ से इसे ग्राउंड दी गई है, जहाँ से इसके सीधी ग्राउंड लग जाएगी चारों। और इसमें पहली लेग पर इन पर 10K का रजिस्टर लगाकर और दूसरी लेग पर भी 10K का रजिस्टर लगाकर इसमें पिन को कनेक्ट करके 16 नंबर पिन के साथ लगाया गया है, जिसमें 10K का ओम रजिस्टर लगाकर। इसकी साइड वाली जो मेंस है जहाँ इसका प्लस आ जाएगा उसमें भी इसे 100N का कैपेसिटर लगाकर इसे 5 नंबर पिन में लग जाएगा। और इसका जो 4 नंबर और 3 नंबर पिन है इसको छोड़कर यहाँ पर 120K का ओम रजिस्टर लगाकर इसे 6 नंबर पिन के साथ कांटेक्ट किया गया है। इसी प्रकार 7 नंबर पिन को भी ओम रजिस्टर लगाकर इसमें बीच में ग्राउंड कर दिया गया है। 8 नंबर में एक जहाँ पर आईसी के नीचे एक कैपेसिटर लगा दिया जो 2 UF का है, वहाँ पर इसका 8 नंबर पिन पर इसका प्लस आ जाएगा और इसमें यहाँ पर माइनस आ जाएगा जो इसमें ग्राउंड जा रही है। इसी प्रकार से इसमें मॉसफेट वर्क करते हैं। इसके वाट को इनकरेज किया गया है। आप इस इन्वर्टर पर 1500 वाट तक कोई भी कंपोनेंट चीज़ को चला सकते हैं बड़ी आसानी से। इस पर हम जैसे कि हमारे घरों में कूलर, फैन, जो भी प्रेस भी चला सकते हैं इस पर। जिसके वाट 1500 वाट है। जो हमारे घर में प्रेस होती है वो 700 वाट या 1000 वाट की ही आती है। इसमें आप प्रेस को बहुत ही आसानी से चला सकते हो आप जे इन्वर्टर पर। इसमें जो ट्रांसफार्मर है इसको 5 तो लेके 6 एम्पेयर का ट्रांसफार्मर लगेगा, जो इसके 120 वोल्ट AC सप्लाई देगा, जिस पर हम कोई भी काम करने के लिए कटर और ड्रिल मशीन आदि भी चला सकते हैं। इसे बनाना है बहुत आसान है। इसका सर्किट डायग्राम बहुत ही आसानी से हम घर पर भी बना सकते हैं। आपको इसकी वीडियो भी बना कर देंगे कैसे इसे बना सकते हैं हम। जो इसमें माउसपैड लगे हैं ये 200 वाट का माउसपैड है, जो कि बहुत ही अच्छा है, जल्दी ख़राब भी नहीं होता। ये माउसपैड कई इन्वर्टरों में पाए जाते हैं, जो कि बड़े इन्वर्टर आते हैं जैसे कि AC, कूलर,
बाद जो हमारे में बम्बी होती है, जो बम्बी मोटर होती है, वहाँ पर भी इस माउसपैड आपको बता ही दिया है ये माउसपैड कहाँ से काम करते हैं और इसका काम क्या होता है। ये जो हमारी बैटरी का डीसी करंट है उसे एसी में इसको बदलकर इस ट्रांसफार्मर को देता है। जब इसमें फ्लो होता है करंट, इसी प्रकार से जो ट्रांसफार्मर है इसमें कॉइल में जाता है, जो उसकी बीच वाली पिन है यहाँ पर भी इसे करंट मिलता है और इसमें करंट फ्लो होता है। यहाँ इसमें एसी करंट फ्लो होता है। इसके साथ हमारा कन्वर्टर वर्क करता है। जो इसकी दूसरी पिन है उसमें जाकर इसको 20 वोल्ट करंट की सप्लाई मिलती है हमें। ये माउसपैड चैनल लगा है, इसमें 2 ड्राइवर की तरह काम करते हैं। जहाँ से इसका जो सोर्स है, जहाँ पर इसका गेट है, जहाँ से वर्क करता है जब इसमें करंट फ्लो होता है। जो इसमें करंट फ्लो होता है एक स्विच की तरह काम करते हैं। कभी इस करंट को जाने देते हैं, कभी इसको बंद करते हैं, कभी जाने देते हैं, कभी छोड़ देते हैं। इसी प्रकार से एक करंट को एसी में कवर कर देते हैं, जिससे हमारा मोटर वर्क करता है। कभी एक करंट को बंद कर देते हैं, कभी चालू स्विच का काम करते हैं ये माउसपैड। जिस प्रकार से ये डीसी करंट से एसी करंट में बदल देते हैं। जिस प्रकार से हमारा इन्वर्टर है वो वर्क करता है। ये हमारे पास LA4440 आईसी है, जो कि ये ऑडियो आईसी है। ये बहुत ही अच्छा वर्क करता है। ये 12 वोल्ट पर वर्क करता है। ये ऑडियो आईसी है। ये डुअल आईसी होता है, जो कि आम ही हमारे जो ऑडियो रिसीवर होते हैं उसमें आम ही मिल जाता है। JIT-IC का यूज हर प्रकार ऑडियो रिसीवर के लिए यूज किया जाता है। JIT-IC की पिन होते हैं। इसमें जो सबसे पहले आपको बताएंगे, जो इसकी 11 नंबर पिन है ये 12 वोल्ट प्लस है और इसकी ग्राउंड 3 पिन नंबर एंड 8 ते लास्ट 14 नंबर पिन इसकी ग्राउंड है। इसके बीच जो इसकी सबसे पहले 12 वोल्ट सप्लाई दी जाती है, इस पर UF का 35 वोल्ट का कैपेसिटर लगाया जाता है। आप इसके साथ ही 25 वोल्ट का भी लगा सकते हो। इसके बीच में ही कैपेसिटर का यूज किया जाता है, जो इसे सर्किट बोर्ड को खराब होने से बचाता है। कभी बार इसमें वोल्ट ज़्यादा आ जाते हैं तो कैपेसिटर ब्लास्ट हो जाता है, जिस करके हमारा सर्किट बोर्ड सही रहता है। इससे बाद इसे सप्लाई दी जाती है। आप इसके मूरे रेक्टिफायर का ब्रिज रेक्टिफायर भी लगा सकते हो। आपके साथ चलाओगे तो ब्रिज रेक्टिफायर का लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि इसे प्लस और माइनस करंट डीसी करंट्स करना पड़ता है। जो कि ट्रांसफार्मर में एसी करंट होता है, उसे प्लस और माइनस करने के लिए ब्रिज रेक्टिफायर का यूज किया जाता है। इससे बाद जो इसकी फर्स्ट पिन है वहाँ पर एक 100U का 35 वोल्ट का कैपेसिटर लगाया जाता है। इसकी कैपेसिटर के साथ इसे ग्राउंड में लग जाएगी और इसकी 2 पिन है उसको सीधी जहाँ से राइट है वहाँ पर लग जाएगी, जो इनपुट के लिए यूज होता है। और इसके
साथ एक YK का ओम रजिस्टर, इसके आगे एक ग्राउंड वायर लग जाएगी। जो इसकी तीसरी पिन है ये तो ग्राउंड ही है, और इसके 5 पिन पर भी एक कैपेसिटर लग जाएगा 100 U का 35 वाट, ये भी ग्राउंड के साथ अटैच हो जाएगा। आगे जो इसकी 6 नंबर पिन है वो इसका लेफ्ट, यहाँ पर इसके एक कैपेसिटर लगाकर इसका लेफ्ट वाला इनपुट है, और इसके आगे 2.2 K का रजिस्टर लग जाएगा। आगे इसको ग्राउंड में साथ जोड़ दिया। इसकी 7वीं पिन नंबर पर भी इसे इसी तरह इसका प्लस वाला, इधर प्लस वाला कैपेसिटर इसके IC के साथ जोड़कर मेंस वाला वाग कैपेसिटर का ग्राउंड में लग जाएगा। इसी प्रकार इसकी 9वीं पिन इसके कैपेसिटर का प्लस लगाकर इसे मेंस पर सीधा स्पीकर के पर लग जाएगा। इसके आगे भी 220 U का 35 वाट का कैपेसिटर लगाकर इसके स्पीकर पर लग जाएगा। इसके साथ ही जो इसकी 10वीं पिन है जो इसके मेंस पर लग जाएगी, जो हमने पहले लगाया था स्पीकर का मेंस। और इसके 11वें नंबर पिन आपको बता ही दिया कि इसके 12 वोल्ट सप्लाई के लिए है। इसकी 12वीं नंबर पिन इसका स्पीकर पर मेंस है, जो इसका 2 स्पीकर है उसकी मेंस प्लस पर लग जाएगा, इसकी 2 पिन पर लग जाएगा। इसके साथ इसके बीच भी एक कैपेसिटर यूज किया जाता है, जहाँ पर इसे लगाया जाता है। और इसकी ये तो आपकी जानिए ग्राउंड इसके स्पीकर के साथ लगी जाएगी। और 13वीं नंबर पिन ये भी जहाँ पर जाकर इसके साथ स्पीकर के प्लस के साथ लग जाएगी। इसकी 14वीं नंबर पिन इसकी ग्राउंड है। ये इसी तरह वर्क करता है, जिससे इसकी 12 वोल्ट सप्लाई देते हैं आप, इससे साथ जुड़ जाती है और इसमें सप्लाई चालू हो जाती है, जिससे यहाँ से लेफ्ट राइट से इनपुट दी जाती है। किसी भी तरह से आप USB कार्ड भी लगा सकते हो, ब्लूटूथ कार्ड भी लगा सकते हो, और ऑक्स केबल भी लगा सकते हो। इसके साथ आप ऑक्स केबल ला के इसके साथ मोबाइल भी अटैच कर सकते हो। इसे बाद स्पीकर लगा सकते हो आप, जहाँ पर आप 4 इंची स्पीकर को लगा सकते हो। 2 स्पीकर लग जाएंगे 4 इंची के, बहुत अच्छी तरह वर्क करेगा जी IC। इसी तरह ये वर्क करता है। जी IC बहुत ही जल्दी ख़राब भी नहीं होता। इसके ऊपर डायग्राम के ऊपर लिखा गया है DC IM2 N2F ग्राउंड वायर इसकी 9 वाली BBS2 10 आउटपुट के लिए 2 BC जो इसकी बैटरी के साथ 12 वोल्ट के साथ कंटेक्ट होती है, आउटपुट 1 BS1 एंड ग्राउंड। इसी तरह से IC काम करता है। यहाँ पर आप 10 से 6 वाट के 4 इंची 10 से 6 वाट के स्पीकर को लगा सकते हो। इसके बाद TDA VT पिन आउटपुट, ये भी एक ऑडियो IC है, जो कि इसकी 5 पिन है। ये बहुत ही छोटा सर्किट बोर्ड बन जाता है। इसके साथ आप 4 इंची स्पीकर को चला सकते हो। इसके साथ छोटे स्पीकर जे IC का यूज खास तौर पे जो हमारे घरों में सब वूफर होते हैं या वूफर मान लो, उनमें किया जाता है। इसके पहले पिन नॉन इनवर्टिंग है, जो इनपुट के लिए है
दूसरी पेन इसकी इनपुट ट्यूब आ जाती है। जो इसकी तीसरी पेन है ये ग्राउंड है, जिसकी चौथी पेन आउटपुट के लिए है। इसकी 5 पेन सप्लाई वास्ते है। आप इसका हम सर्किट डायग्राम दिखाते हैं आपको। ये इसका सर्किट डायग्राम है। ये इसके बीच में आप देख सकते हो 5 पेन वाला TDA2030 IC लगा है। जो इसकी पहली पेन है, जहाँ से जाकर इसके एक कैपेसिटर लगाकर और 100K का ओम रजिस्टर लगाने से बाद इसे ग्राउंड में कनेक्ट कर दिया नीचे। इसकी तीसरी पिन आपको बताया था ग्राउंड है, इसे ग्राउंड ही रहेगी चारों ओर। इसके साथ दूसरी पेन जो इसकी इनपुट 2 है, जो इसको कैपेसिटर लगाने पर इसके 4K का रजिस्टर लग जाएगा एंड कैपेसिटर लगाकर इसे ग्राउंड के साथ अटैच कर दिया। जो इसकी बैटरी के लिए है वो यहाँ पर लग जाएगी, जहाँ पर इसे एक डायोड लग जाएगा। जो इसके 5 पिन है, जो इसकी 5वीं पिन है वहाँ पर लग जाएगा इसका प्लस। इसके बीच में एक कैपेसिटर लग जाएगा और 100K का कैपेसिटर कनेक्ट कर दिया गया है, जहाँ पर इसका न्यूट्रल है आ जाएगा। जहाँ पर इसे इनपुट के लिए, जो इसकी इनपुट के लिए वायर थी फर्स्ट नंबर, इसको एक कैपेसिटर लगाने के बाद इसे एक रजिस्टर लगा दिया, वहाँ पर इसे छोड़ दिया गया है और इसकी ग्राउंड भी इसी के साथ आ जाएगी। और जिसकी 2 पेन है, जो 2 पेन भी है वो वहाँ का इसके साथ लगा दी, जहाँ से इसे एक रजिस्टर लगाने के बाद 100K का रजिस्टर लगाने के बाद फिर इससे बाद 100K का रजिस्टर कनेक्ट करने के बाद इसी कैपेसिटर से की कनेक्ट कर दी थी दूसरी पेन भी। जो इसका इनपुट है वहाँ पर लगेगा पॉइंट और एक ग्राउंड वायर लग जाएगी इसके साथ, जहाँ से आप इसके साथ कोई भी आप ऑक्स केबल या जो USB पोर्ट वाला कार्ड होता है, जो ब्लूटूथ मॉड्यूल होता है, वो भी लगा सकते हो आप इस पर। और इसके साथ ऑक्स केबल लगाकर आप सॉन्ग को मोबाइल से अटैच कर सकते हो। जो इसकी चौथी पेन है वो आउटपुट के लिए है, आपको बताया था पहले डायग्राम में। इसके साथ एक रजिस्टर लगाने के बाद 100K का 2 पेन के साथ कनेक्ट कर दिया है। इससे बाद एक 200 ओम कैपेसिटर लगाने के बाद हमने स्पीकर के साथ अटैच हो जाएगा और दूसरी इसकी वायर है स्पीकर की वो ग्राउंड हो जाएगी और इसके बीच में एक कैपेसिटर लगाने के बाद एक 10K का रजिस्टर लग जाएगा। इसी की तरह ये IC वर्क करता है और इसका खास तौर के यूज सब वूफर में किया जाता है, जो हमारे घरों में वूफर साउंड होते हैं और अन्य चीज़ों में किया जाता है, जैसे कि टीवी और एक्स्ट्रा कोई भी कंपोनेंट होते हैं ऑडियो के, उसमें किया जाता है। इससे बाद हमारे पास एक IC और है, जो सर्किट डायग्राम है उसके बारे में। वो भी सर्किट डायग्राम जो हमारे घरों में सब वूफर होते हैं उसमें ही किया जाता है, जिस IC का नंबर है TDA 7370B। ये IC भी साउंड ऑडियो में बरता जाता है, जो हमारे टीवी में रिसीवर में जो हमारे टीवी के रिसीवर होता है ऊपर, उसके बीच भी लगा होता है, जिससे हमें साउंड मिलती है। हम लोकल स्पीकर भी लगा सकते हो रिसीवर के साथ, वहाँ पर भी इसका यूज किया जाता है।
इसके जे वाले इसके लिफ्ट आउटपुट हैं, जहाँ पर इसके 12 वोल्ट सप्लाई दी जाती है। इसके साथ एक 100K का रजिस्टर लगा जाता है, जो कि ये जो मॉसफेट है RFI 1405, जो इसके सेफ्टी के लिए लगाया जाता है। जो भी इसमें कोई भी फॉल्ट होगा ये ख़राब हो जाता है, और इसका सर्किट बोर्ड है जो वो कभी ख़राब नहीं होता। इसके साथ जो इसकी जे पिन है, इसके बीच जाकर जो इसके ये जहाँ पर 2 कैपेसिटर लगाए गए हैं वहाँ पर अटैच हो जाती है, जिसकी मेंस पिन है, जहाँ पर एक 15 वोल्ट का जिंक ड्राइवर लगाया जाता है। इसके बारे में बताएंगे हम, ये क्या काम करता है। जहाँ पर 12 वोल्ट की सप्लाई है मान के चलो आप, और इसके बीच में बहुत सप्लाई आ जाए, जहाँ पर 16 वोल्ट की सप्लाई आ जाए, ये इसका जिंक ड्राइवर है। ये 15 वोल्ट की सप्लाई तो बिना आगे 16 वोल्ट की सप्लाई नहीं बाईपास करेगा, इसीलिए ये जिंक ड्राइवर लगाया जाता है कि 15 वोल्ट की सप्लाई को आगे लगाएगा, जो उसका बेस्ट करंट होगा उसे ऐसे आगे नहीं जाने देगा, इसीलिए ये जिंक ड्राइवर लगाया जाता है। इसके साथ जो इसका प्लस है वो वहाँ पर लगा है, जो कैपेसिटर की प्लस है, और इसकी IC की पिन में लगाया गया है, जो इसकी 2 पिन है। जहाँ पर इसके ग्रीन 4.F2 कैपेसिटर लगाए गए हैं। यहाँ पर 4 कैपेसिटर का यूज किया जाता है, जो इसके अलग अलग पिन से आते हैं। जहाँ पर इसके राइट आउटपुट है, जिसकी वायर लास्ट वाली और एक छोड़कर है। इसका प्लस जहाँ पर आ जाता है, यहाँ पर भी इसकी प्लस कैपेसिटर लगे हैं, और यहाँ पर माइनस। ये सप्लाई है जो ये डुअल वर्क करती है, इसीलिए इसमें ये मॉसफेट को लगाया जाता है। इसके साथ छोटे छोटे IFU1 IFU-F कैपेसिटर लगाया गया है, और इसके साथ एक YK का रजिस्टर भी लगाया गया है, जहां पर इसके एक स्विच लगाई गई है, जहां पर इसे ऑन ऑफ करने के लिए स्विच के 2 पॉइंट दिए गए, जहां पर इसे स्विच भी लगा सकते हैं। और इसके साथ एक और कैपेसिटर लगाया गया है। इसके साथ 2 10K ओम के रजिस्टर लगे गए हैं, और YK का ओम रजिस्टर लगाने के बाद एक डायोड लगाया गया है, जो इसकी गाहां सप्लाई इसके 4K रजिस्टर के साथ की गई है, और इसे प्लस करने के बाद डायोड के साथ प्लस कैपेसिटर के लगाने के बाद इसे 100K के ओम रजिस्टर में जोड़ दी गई है। जहाँ पर इसकी जो रजिस्टर की सप्लाई आ रही है वो वहाँ पर लगी गई है, 4.7 NF कैपेसिटर के साथ जोड़ दी गई है। वो जहाँ पर लगे हुए हैं 4 कैपेसिटर लगे गए हैं, जहाँ पर NP 4.7 कैपेसिटर लगाया गया है। NP 4 कैपेसिटर का यूज किया गया है, जहाँ पर इसके एक जंपर लगाकर इसे IC के साथ IC को सप्लाई दी गई है, जो कि JIC TDL074 JIC का यूज बेस के लिए किया जाता है। जो हमारे साउंड में बेस बनती है वो इसी IC द्वारा बनती है। JIC का यूज सबवूफर में किया जाता है, और इससे छोटा IC भी होता है उसका भी किया जाता है। और 100K का रजिस्टर लगाने के बाद इस IC को सप्लाई देने के बाद जहाँ पर जो 100K के रजिस्टर आ रहे हैं, इन्हें टैपर वाली जो स्विच लगाई गई है, जो इसमें स्विच के साथ कनेक्ट कर रही है,
जो इसके रजिस्टर आ रहे हैं वो उसकी वायर को जो इसके वॉल्यूम और पेटर थर्मल होते हैं उससे लगाया गया है, वो इसका बेस के लिए लगाया गया है। इससे साथ हम बेस को कम ज़्यादा कर सकते हो इसकी। और इसकी एक ग्राउंड वायर ऊपर से सब पिनों में लगी है। इसके साथ और एक इसका मेन वॉल्यूम वाली भी जहां पर मीटर को लगाया गया है, जिससे हम इसकी मेन आवाज़ को कम ज़्यादा कर सकते हैं। इससे साथ इसके 100 के रजिस्टर लगे हैं जो इसके NP मीटर NP 4.7 कैपेसिटर के साथ लगाया गया है। इसके साथ एक ग्राउंड वायर को अटैच किया गया है। यहाँ पर इसके आप कोई भी आउटपुट के लिए स्पीकर लगा सकते हैं। और इसके जहाँ पर दोनों साइड में स्पीकर लगेंगे आउटपुट दी गई है। जहाँ से इसी इनलाइन दी गई है, टू राइट एंड लेफ्ट इनपुट दिए गए हैं, जहाँ से इसे इनपुट मिलेगी और इसकी कैपेसिटर में जाकर इसे वॉल्यूम जो इसकी वॉल्यूम मीटर है इसमें चला जाता है। और इससे बाद ये IC में ट्रांसफॉर्म होने के बाद ट्रांसफॉर्म हो जाता है। इससे बाद रजिस्टर की हेल्प से इसके IC के वर्क करता है और यहाँ पर हमें आउटपुट मिलती है। जहाँ पर इसे हम कोई भी कार्ड का या ऑक्स केबल लगा सकते हैं और वहाँ पर आप कोई भी 8 इंची 10 वाट से 15 वाट तक कोई भी स्पीकर को लगा सकते हैं। इसी तरह जो IC वर्क करता है और इसका यूज सबवूफर ऑडियो में किया जाता है। ये सर्किट बोर्ड में हम दिखाएंगे आपको कि अपने घरों में बिजली फिटिंग कैसे की जाती है। आपको इस डायग्राम में पूरी जानकारी देंगे किस प्रकार से हम बड़ी आसानी से घर पर बिजली फिटिंग को कर सकते हैं। कैसे इसमें दिखाएंगे आपको कैसे वायर के कनेक्शन करने हैं, कहाँ से सप्लाई, कहाँ से आप MCB को लगाना है, कहाँ पर इसे इन्वर्टर को लगाना है। आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देंगे। सबसे पहले हम जहाँ से जो हमारी घरों में मीटर से बिजली आती है वहाँ से बात करेंगे। इसमें 2 वायर हैं, न्यूट्रल एंड फेस। जो इसकी रेड वायर है जो फेस है और जो ब्लैक वायर है वो इसकी न्यूट्रल है। जहाँ से इसकी सप्लाई मीटर में जाकर और इसके मीटर में 2 वायर 4 वायर आ जाते हैं, जो कि हमारे घरों में जो भी मेन सप्लाई का बोर्ड होता है वहाँ पर आप घरों में सेफ्टी के लिए MCB का यूज करते हो, वहाँ से उसमें लग जाएगी नीचे वाले भाग पर MCB पर, जहाँ पर इसमें लग जाएगी। और इसके ऊपर जो आपकी MCB है वहाँ पर लग जाएगी। जो इसकी न्यूट्रल है जो आपके बॉक्स में एक स्टील की पत्ती दी जाती है वहाँ पर लग जाएगी और अलग अलग कमरों में इसे भाग दे देते हैं। और जिसकी पावर यूनिट की बात कर लेते हैं, वो हमारे घरों में कितने भी अपने घरों में रूम होते हैं उस तरह से MCB का लगाया जाता है। जैसे कि 4 रूम हैं, अपने घरों में 4 MCB लगेंगे। जैसे कि इसमें लगे हैं 4 MCB लगी गई हैं। जैसे कि 4 रूम है, 1 2 3 4 रूम है, 4 MCB लग जाएगी। और उसकी जो फेस वायर है वो अलग अलग कमरों में चली जाएगी। और जहाँ पर ऐसे MCB को जो इसकी फेस है उसको लगाया जाता है 4 पिन में। उसके MCB के निकालने के बाद
4 पिन में लग जाता है, जो MCB अपनी घरों में लगी रहती है। जो आपको लास्ट वाली MCB है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। ये इन्वर्टर के लिए लगाई जाती है। और आपको ये समझा देते हैं कि ये MCB क्यों लगाई जाती है और अलग अलग रूम में क्यों MC का यूज किया जाता है। हमारे घरों में जो भी आपके घरों में शॉर्ट सर्किट होता है उससे बचाने के लिए किया जाता है। जब भी कोई भी जो हमारा बिजली बोर्ड है रूम का, उसमें कोई भी वायर ख़राब हो जाती है, जहाँ उसके बीच कोई भी शॉर्ट सर्किट हो जाता है, वहाँ से MCB ऑटोमेटिकली कट हो जाती है। इसी प्रकार से अलग अलग रूम में MCB अलग अलग लगाई जाती है, जिसके साथ इसका लोड भी ज़्यादा ना हो और सारे घर की बिजली ना कट हो। इसलिए एक रूम में जो भी खराबी आएगी वो एक रूम की ही बिजली कट हो जाएगी। और इसके वायर हमारे जो रूम के फर्स्ट रूम है उसमें चला जाएगा। वहाँ पर जो इसका प्लग है वहाँ से एक न्यूट्रल ली जाएगी और रूम में उसमें लग जाएगा न्यूट्रल लग जाएगा उसके प्लग में, और एक स्विच लगाई जाएगी। उस स्विच के साथ एक प्लग में फेस लग जाएगी और दूसरी फेस है एक बालम के लिए लगाई जाती है। जो हमारे इन्वर्टर होता है घर पर उसकी इसकी तरह सप्लाई की जाती है। जो इसका जहाँ पर इसे मेन सप्लाई के साथ लगाया जाता है हमारे घर में बोर्ड में, जो इसकी मेन सप्लाई आती है वहाँ से चार्ज होने लगता है। इसकी चार्जिंग पिन को लगाया जाता है और इसकी आउटपुट है वायर, जो हमारे घर में आपने देखा ही होगा जो इन्वर्टर की वायर होती है वो सिंगल लगाई जाती है। आपको बताएंगे वो वायर सिंगल क्यों लगाई जाती है और घर में कैसे काम करती है। जो इन्वर्टर की वायर है वो सबसे पहले MCB के बिजली में लगाई जाती है और उसके ऊपर लगाकर अलग अलग कमरों में दी जाती है। इसके साथ इन्वर्टर के बीच न्यूट्रल तार पहले से होता है, इसीलिए न्यूट्रल वो ही रहता है जो हमारे घर में न्यूट्रल मेन सप्लाई से आती है। न्यूट्रल वो ही न्यूट्रल ही रहता है, बस एक फेस के लिए ही एक वायर को लगाया जाता है। इसीलिए एक ही वायर इन्वर्टर की वर्क करती है, एक वही वायर वर्क करती है जो इसकी न्यूट्रल है। इसके साथ जो इन्वर्टर की वायर होती है वहाँ से कोई भी अपना रूम का पक्खा वाल्व हो उसे इन्वर्टर पर कैसे किया जाता है। जो इसकी रेड वायर है ये मेन सप्लाई बिजली से आती है। जो इसकी ब्लू वायर है इन्वर्टर के लिए है। जो ये 2 स्विच लगाई गई हैं फैन के लिए और एक वाल्व के लिए। जो इन्वर्टर के लिए है जो न्यूट्रल है तो न्यूट्रल ही रहेगी, एक पखे में लग जाएगी और एक वाल्व में। जो इसकी लीली वायर है इस स्विच में होकर एक वाल्व में अटैच हो जाएगी और एक स्विच में होकर जहाँ पर एक रेगुलेटर लग जाएगा पखे को कम करने के लिए, और इसमें एक पखे में लग जाएगी जो इन्वर्टर की फेस है ब्लू वायर। इसी प्रकार जो हमारी बिजली पर लाइट है, इसी प्रकार इसमें भी वायर को एक वाल्व में अटैच हो जाएगी, न्यूट्रल इसकी वही रह जाएगी। और इसी प्रकार ये आपको पखे को ऑन लाइट के पर करना हो, जिसकी वायर है जो ब्लू वाली ये हटकर इसके लाल की अटैच कर दिए जाए और ये बिजली पर पखा हो जाएगा। इसका इन्वर्टर से कोई भी संबंध नहीं रहेगा। ये अपने पखे को जैसे कि मान लो ये वाल्व लाल वायर है, इसे काट कर जहाँ पर इसके ब्लूज के साथ जोड़ दिया जाए ये बल्ब भी इन्वर्टर पर हो जाएगा। और नहीं तो जो रेड वायर है हमारी मेन सप्लाई आ रही है वहाँ पर ही ये रेड के साथ जुड़ा रहेगा तो ये बिजली पर ही रहेगा। इसी प्रकार से ये वायर कनेक्शन किए जाते हैं। जो इसका ये येलो वायर है ये हमारे घरों में ग्रीन वायर भी डाला जाता है जो कि अर्थ के लिए होता है।
हमारे सेफ्टी के लिए बरता जाता है, जो अर्थ लगाया जाता है। कभी भी हमें करंट लग जाए उसके हेल्प के लिए ये ग्रीन वायर जो जहाँ पर येलो दिखाया गया है ये वायर को लगाया जाता है। इसी प्रकार जो फेस है वो दूसरे कैमरे में चली जाती है और स्विच भी होकर एक बल्ब और एक प्लग के साथ लग जाती है। जो इसका न्यूट्रल है वो एक न्यूट्रल ही रहेगा, सब एक पखे में चला जाएगा न्यूट्रल और बल्बों में चला जाएगा। जो इसकी इन्वर्टर की सप्लाई है वो इसके स्विच भी होकर और रेगुलेटर की बिजली होकर इसके पखे में लग जाएगी। इसी प्रकार से ये सप्लाई की जाती है। आपको पता चल गया होगा किस प्रकार से इस घर में हमारे रूम की फिटिंग की जाती है सप्लाई की, कैसे इसमें इन्वर्टर को लगाया जाता है और किस तरह से हमारी चीज़ों जो कोई भी वस्तु हैं उसको बिजली पर चलाया जाता है। जहाँ पर भी इसी तरह कनेक्शन किए गए हैं, जैसे कि ये इन्वर्टर पर सप्लाई आ रही है, इसमें स्विच पर लगाने के बाद पखे में लग जाता है, उसी तरह से सप्लाई की जाती है। इसी प्रकार से जहाँ से दूसरे रूम की एमसीबी आ जाती है वायर डालकर और उसके स्विच पर लाकर और इसमें प्लग पर दी गई है और दूसरी वायर दूसरी स्पेस के साथ बल्ब पर लगा दी गई है। ये बिजली पर बल्ब है, ये इन्वर्टर पर बल्ब है, ये पखा भी इन्वर्टर पर है। आप देख सकते हो डायग्राम में किस तरह से बहुत आसानी से हम घर पर ही बिजली की फिटिंग कर सकते हैं और घर पर कोई भी वस्तु हो उसे इन्वर्टर पर चला सकते हैं। आप घर पर ही बोर्ड को ओपन करने के बाद आपको पता चल जाएगा जी के सिंगल वायर है, उसे फेस को निकाल कर जहाँ पर इन्वर्टर वाली वायर लग जाए तो ये पखा इन्वर्टर के साथ चलने लगेगा। इसी प्रकार से जो ये वायर है जहाँ से स्विच लगाने के बाद जहाँ पर एक बल्ब को लगाया गया है, ये बल्ब इन्वर्टर पर है जहाँ पर इसका इन्वर्टर के साथ कनेक्शन किया जाता है। ये बल्ब को लाइट पर करना हो जहाँ से ये स्विच पर ही कनेक्शन लेकर इसे रेड वायर के साथ जोड़ दिया जाए तो ये वायर जो बल्ब है इन्वर्टर पर हो जाएगा। इसी प्रकार से हम घर पर बहुत आसानी से फिटिंग कर सकते हैं बिजली की। कैसे इस पर सारी वस्तुओं को हम इन्वर्टर पर कर सकते हैं, कैसे ही बिजली पर कर सकते हैं बहुत आसानी से। जो अपने घरों में वॉशिंग मशीन होती है उसका सर्किट बोर्ड है, जो डिजिटल वॉशिंग मशीन है जिस मशीन में डिस्प्ले लगी होती है उस मशीन का सर्किट बोर्ड इस प्रकार से है। आप स्क्रीन पर देख रहे हो किस प्रकार से ये काम करता है। इसमें 4 IC लगे होते हैं। सबसे पहला IC ये वाला है IC 1 555, जिसके 8 पिन होते हैं। 1 to 4 एक साइड पर, 5 to 8 तक एक साइड इसमें पिन है। आप देख सकते हो इसकी 8वीं पिन जो कि 6 वोल्ट DC पर लगी है, ये वायर जा रही है और इसमें 100 का रजिस्टर लगाकर इसको पिन नंबर 2 में लगाया गया है। इसके साथ ही इसी वायर को 8 नंबर पिन और 4 नंबर पिन पर भी लगाया गया है और लास्ट में 47 के रजिस्टर लगाने के बाद इसमें एक VR 1 मिलियन पोर्ट लगाकर 7 में लगा दिया है। इसके आगे 6 नंबर पिन पर भी लगा है और इसमें टेस्टर लगाने के बाद एक वायर के साथ लगा दिया है जो कि वायर
1 नंबर पिन और इसके साथ जो न्यूट्रल वायर है इसकी, उसके साथ इसे एक C2 0.01U का कैपेसिटर लगाने के बाद 5 नंबर पिन पर लगा दिया है। जो इसकी न्यूट्रल वायर है उसके साथ एक स्विच लगी हुई है जो कि स्टार्ट से रीस्टार्ट करने के लिए है। ये स्विच की एक पिन 2 नंबर पिन पर लगी गई है। ये स्विच की न्यूट्रल ग्राउंड वायर इसके ऊपर से होकर जो IC नंबर 2 पर है, इसके 16 वोल्ट का एक कैपेसिटर लगाने के बाद इसमें पिन नंबर 2 पर लगा दिया है। इसके बाद इसके ऊपर 6 नंबर पिन पर भी लगा दिया है। ये IC भी 555 ही है। इसके साथ ही 470 के रजिस्टर लगाने के बाद 7 नंबर पिन भी लगा दिया है। एक M का रजिस्टर लगाने के बाद 8 नंबर पिन 4 नंबर पिन पर लगा। इसकी वायर जो ऊपर वाला IC है उसके साथ 6 वोल्ट के साथ लगा दी गई है, आप देख सकते हो। और इसकी तीसरी पिन है वो इसकी OP पिन है, जिस पर OP लिखा गया है। OP 3 नंबर पिन पर लगाया गया है। इसकी ग्राउंड वायर नीचे से जा रही है। IC नंबर 3, ये IC जो हमारी रिले है, जहाँ पर इसकी रिले लगी हुई है, उसे कंट्रोल करता है। IC नंबर 3 CD4011, ये IC जो पिन है इसकी 3 नंबर पिन पर एक मॉसफेट लगा दिया है। ट्रांजिस्टर है जो कि ट्रांजिस्टर है SK100 का, जिस पर 3 लेग है, जो कि एक लेग 6 वोल्ट सप्लाई पर लगी है और दूसरी लेग इस IC की 3 नंबर पिन पर लगी है। 470 ओम रजिस्टर लगाकर इसकी तीसरी पिन पर लगी है। जो इसकी 7वीं लेग है वो ग्राउंड के साथ अटैच कर दी गई है। इसके साथ ही जो 2 नंबर पिन है वो नीचे वाले जो 2 नंबर IC है उसके 3 नंबर लेग पर लगी गई है। इससे बाद इसकी 6 वोल्ट सप्लाई आ रही है उसके साथ लगा दिया है। और जो 1 नंबर IC है उसकी OP लिखा है 3 नंबर और उसकी 1 नंबर पिन पर लगाया गया है। इसी के साथ जो ट्रांजिस्टर है उसकी तीसरी लेग है, उसके साथ एक ड्राइवर लगा दिया गया है IN4007। इसका एक सिरा जो कि प्लस है ड्राइवर का, वो इसके ट्रांजिस्टर के साथ लगाया गया है। और इस पिछली साइड इसकी मेंस है वो इसके ग्राउंड पर लगाई गई है। जो रिले है वो उसके बीच एक कॉइल बनी होती है जिससे वर्क करती है। एक ऑटोमेटिकली स्विच का काम करती है। ये 6 वोल्ट की रिले लगी हुई है, 100 ओम की रिले है। ये रिले इस IC की वजह काम करती है। जब हम बटन को प्रेस करते हैं, ये रीसेट होने के बाद IC इसको ऑटोमेटिकली रिले को चालू कर देता है। तो इसको IC तो टाइम पूरा हो जाता है तो इसे ऑटोमेटिकली ही बंद कर देता है इस रिले की हेल्प से। ये रिले है जो इसकी जो NC पिन है वो इसकी फेस है। फेस की वायर लगा गई है। जो पहली वाली रिले है इसमें फेस लगा दिया और इसकी वायर
दूसरी रिले के NC में लगी गई है, जो कि सीधा मोटर में गई है, और इसकी NO वायर भी मोटर में लगी है, जहाँ से इसे 250 वोल्ट की सप्लाई दी जाएगी। इस मोटर में लगी है, और इसकी दूसरी वायर भी मोटर में लगी है। इस मोटर की 3 वायर है, इसकी बीच वाली वायर मोटर की जहाँ पर लगाई गई है दूसरी ले में। इसी प्रकार से IC नंबर 4 काम करता है, जो 4027 का है, इसका नंबर है। जो इसका 100 के का रजिस्टर लगाने के बाद इसे 6 वोल्ट करंट दिया गया है IC को। इसकी 16 नंबर पेन को भी 6 वोल्ट करंट सप्लाई से जोड़ा गया है, जहां से इसकी 1 नंबर पेन 1 ओम रजिस्टर लगाने के बाद 470 का इसमें ट्रांजिस्टर लगाया गया है। ट्रांजिस्टर लगाने के बाद इसको जो इस ट्रांजिस्टर की लेग है तीसरी SK 100 का ट्रांजिस्टर है, इसकी तीसरी लेग रिलेस के साथ लगाई गई है, जैसे पहले लगाई गई थी। वहाँ से इसे एक डायोड भी लगाया गया है, जैसे पहले लगाया था। और रिले की जो मेंस वाली है वो ग्राउंड है, इसमें 6 वोल्ट करंट दिया जाएगा, जहाँ से ऊपर पे इसे प्लस है, जहाँ पर इसे 6 वोल्ट करंट का दिया जा रहा है। इसी के साथ जो IC नंबर 4 है उसकी 4 से 7 8 ये ग्राउंड है। इसकी तो दूसरे IC की 2 नंबर है पेन OP वाली, उसे IC नंबर 4 की 3 पर लगाया गया है, जिसके साथ ये रिले वर्किंग करती है, जिसे कि IC नंबर 4 इसे ऑटोमेटिकली चालू ऑन ऑटोमेटिकली इसको कंट्रोल करता है। जैसे इसे रोटेट करता है, दोनों साइड इसे रोटेट करने में हेल्प करता है। इसी तरह रिले है जो ये ऑटोमेटिकली वर्क करती रहती है इसे रोटेट करने के लिए। इसी प्रकार से इसमें एक स्विच दी गई है स्टार्ट एंड रीसेट की। इसे मोटर को हम रीसेट कर सकते हैं तो दोबारा इसे चालू कर सकते हैं। इसी प्रकार से ये सर्किट बोर्ड काम करता है। ऐसी वीडियो देखने के लिए संधू एक्सपेरिमेंट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।